क्या सुनना चाहेंगे बच्चों? लेकिन वो गाना नहीं है, वो थॉट्स है। आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैम रुमा मैम मैं इसको अपने मन में रखूंगी, ऑल टाइम मन में रखूंगी। क्योंकि बच्चों जब वो गाना, वो थॉट्स आप मन में रखोगे ना, तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो। क्योंकि जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब अचीव कर सकते हो। और विद्यालय, जब विद्यालय की हम बात करते हैं, ऐसी संस्कृति है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। यही वो जगह है जहाँ पर आपका फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ओवरऑल होल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। तो चलिए हम आते हैं गाने पर। जैसा आप लोग भी गाएंगे साथ में, एक मैं गाऊंगी, एक आपको गाना होगा, और अपने एक इसको मोटो बना लेना है जीवन का। ओके, कभी भी कोई फियर आता, कुछ आता है, तो वो गाना याद रखना, आप सब अचीव कर लोगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा कर जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा कर जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा कर जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा कर जाओगे। वेरी गुड बच्चों, अब मैं इसकी साइकोलॉजी बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, क्या होता है, जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं और एक दिन वैसा बन जाते हैं। यही साइकोलॉजी कहती है, यही श्रीमद् भगवद गीता, यही कुरान, यही बाइबल और यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। क्योंकि हमारा जो इंसान है, जो प्राणी है, विचारों से बना है। जैसा कि गांधी जी ने भी कहा है कि इंसान विचारों से बना प्राणी है। एक थॉट्स ही है जो हमें आसमान पे पहुंचा देते हैं, एक थॉट्स ही है जो हमें क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं और समझ नहीं है तब क्या करें। तो क्यों ना हम थॉट्स को अच्छा रखें। बच्चों दूसरी बात, एग्जामिनेशन आप लोग के आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चों में फियर होता है, जिसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन एंजाइटी, और आम शब्द में उसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे हम फोबिया बोलते हैं, यानी भय। तो बच्चे हाथ उठाए, किसको डर लगता है, पेट में गड़बड़ाहट होती, पल्पिटेशन बढ़ जाता, हाथ उठाए ईमानदारी से। पढ़ा हुआ भी लगता है कि हम सब भूल गए हैं, ईमानदारी से हाथ उठाइए। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों मैं इसी के डॉक्टर हूँ। जैसे एडोलेसेंस में बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, चाइल्डहुड की बात करें तो वो अलग है, और जब किशोरावस्था स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं किशोरावस्था, बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। तो बच्चों उसमें हार्मोनल बहुत सी चेंजिंग आती है, तो आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि दादा दादी नानी ज्वाइंट फैमिली रही नहीं, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बहुत सारे बच्चों में समस्याएं होती हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स कहें तो किससे कहें, तो शायद मैं हूँ, आप जो है, मैं आती रहूंगी बीच बीच में, जितनी समस्या कुछ भी आप हमसे शेयर करिए, हर चीज का सोल्यूशन है। क्योंकि आपके टीचर्स रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई का वर्क अलग और वर्क अलग, तो कहने का मतलब है टाइम का इशू रहता है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर बंदा होता है जिसको साइकोलॉजिस्ट काउंसलर बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए काउंसलिंग होती क्या है। बेटा काउंसलिंग ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, रियल स्टोरी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जो मना स्थिति थी, लड़ना था, किससे लड़ना था, अपनों से लड़ना था। तो उनकी जो मना स्थिति थी कि हम अपनों से कैसे लड़े, और उन्होंने भगवान से सवाल किया। अब यहाँ क्या होता है, लोग सवाल ही नहीं करते, तो उन्होंने सवाल किया, तो सवाल का उन्हें जवाब मिला रियल लाइफ का कि क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा हम अपनों से कैसे लड़े, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनों से लड़ने का जो तरीका बताया है, आज अगर हम करंट सिनेरियो से जोड़े तो हर इंसान, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा अपनों से लड़ रहा, अपने मन रूपी। हम है एक, लेकिन अंदर होते हैं, तो ये करे कि न करे, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो बच्चों इन्हीं सबको बैलेंस करने के लिए योगा है, मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशंस है, वो सारी चीजें करनी चाहिए। अब जैसे मैं पढ़ाई के लिए बता, आपके पेपर लगे हैं, तो आपका एम होना चाहिए कि हमारे
एग्जामिनेशन आ रहा है, ठीक है, ये टारगेट बना लिया सब बच्चों ने, अब इसको बना लिया तो उसको आप लिखो, क्योंकि जो चीज आप लिखते हो ना, ये इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है, वो लिख देते हो तो आपका फ्यूचर बन जाता है। फिर आपने उसको लिखा, लिखने के बाद में क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, उसके बाद में आपको अफर्मेशंस देना है। अफर्मेशंस का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, किससे, अपनी सोल से। आप कोई इंसान नहीं हो, आप रीता गीता सीता नहीं हो, आप क्या हो पता है, आप सोल हो। सोल मतलब गॉड का पार्ट।